अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुनाह गूंगे नहीं होते। जब भी उन्हें मौका मिलता है वो मकाफात अमल की लाठी हाथ में पकड़े एकदम ही उस इंसान के सर पर आ बरसते हैं। इंसान गलतियां करता है, गुनाह करता है, लड़ाइयां करता है, धोखेबाजियां करता है, रिश्ते को तोड़ता है, दो लोगों के दरमियान तफरकाबाजियां डलवाता है। इन सब को करके वो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, जब मौका मिलेगा तब अपने रब से माफिया मांग लेंगे, या उनको भूल कर आगे बढ़ जाता है, या सोचता है ये तो छोटी सी चीजें हैं, इनके लिए हमें क्या सोचना। ये खूब समझ ले, अगर आपने किसी को सताया है, किसी के साथ झगड़े किए हैं, किसी को गाली गलौच दिया है, किसी का दिल दुखाया है, किसी के रिश्ते में तफरकेबाजियां डलवाई हैं, धोखेबाजियां की हैं, झूठी बयानी की है, झूठी गवाहियां दी है, गुनाहों में रहे हैं और उनको भूल कर आगे बढ़ गए हैं, और उनको ये नहीं सोचा कि आखिरत में इसका क्या होगा। कुछ लोग तो वैसे हैं जो सोचते हैं कि हमने जो भी गलतियां की हम अपने रब से इसकी माफिया मांग लेंगे, जो होगा आखिरत में देखा जाएगा। एक चीज होती है मकाफात अमल, लोग इससे जैसे बिल्कुल ही नाशना हो। वो ये नहीं सोचते कि हम जो अमल दुनिया में कर रहे हैं हमें उसका बदला आखिरत में तो मिलेगा ही, लेकिन इस दुनिया में भी वो मकाफात अमल की शक्ल में हमारे सामने पेश आएंगे। आपने भी जो भी गलतियां की, जो भी गुनाह किए, अपने रब से उसकी माफिया मांग लें। अगर आपने हुकूकुल इबाद में कमियां की हैं, अपने किसी मुसलमान भाई का दिल दुखाया है, या किसी भी तरह से उसको ईजा पहुंचाई है, तो उससे माफिया मांग लें। ये ना सोचें कि हम अपने रब से माफिया मांग लेंगे। हुकूकुल्लाह से पहले हुकूकुल इबाद जरूरी है, और जिन गुनाहों, जिन गलतियों को हम छोटा समझकर आगे बढ़ जाते हैं, तो ये खूब समझ लें, गुनाह गूंगे नहीं होते। जब भी उन्हें मौका मिलता है वो मकाफात अमल की लाठी हाथ में पकड़े एकदम ही उस इंसान पर आ बरसते हैं। और जब उस पर परेशानियां आती हैं, जब वो किसी चीज में मुब्तला होता है जो उसको ईजा पहुंचा रहे होते हैं, तो वो सोचों में डूब जाता है कि अल्लाह मैंने क्या किया है, मैंने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया है, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। आप खूब समझें, आप भूल सकते हैं लेकिन वो रब नहीं भूलता। वो गुनाह, वो गलतियां जो आपने की हैं, वो मकाफात अमल की शक्ल में, वो गूंगे नहीं होती वो गलतियां, वो मकाफात अमल की शक्ल में जब भी उन्हें मौका मिलता है अपने हाथ में लाठी को पकड़कर एकदम ही आप पर आ गिरती है। जरूरी नहीं कि वो किसी मार की शक्ल में हो, वो ये भी हो सकता है कि आप पर दुखों के पहाड़ टूट पड़े। वो इस शक्ल में भी हो सकता है कि आपके कारोबार में नुकसान पहुंचे। वो इस हाल में भी हो सकता है कि आपकी नौकरियां छूट जाएं। वो इस हाल में भी हो सकता है कि आपका ज़हनी सुकून खत्म हो जाए। वो इस हाल में भी हो सकता है कि आप पर बीमारियां, आफात आ रही हों। वो इस हाल में भी हो सकता है कि आपकी बरकतें छिन रही हों, आपका दिली सुकून, ज़हनी सुकून छिन रहा हो। ये खुदा की वो लाठी होती है जो भी आवाज होती है, लेकिन इंसान के होश लम्हों में ही ठिकाने लगा देती है। तो ये सोचकर कि ये जो हमने किया ये कुछ नहीं है, ये छोटी चीजें हैं, ये भूल जाएं। गलतियां होती हैं, हर इंसान से होती है, उसको सुधारने की कोशिश करें। गुनाह होते हैं, अपने रब से तौबा करें। अपने मुसलमान भाई का दिल दुखाया है तो उससे माफिया मांगे, क्योंकि अभी आपके पास वक्त है। अपने आप को अल्लाह ने अभी छूट दी हुई है कि आपकी सांस बहाल है, आप जिंदा हो, सांसें ले रहे हो, सही सालिम चल फिर रहे हो। अल्लाह ने मौका दिया है कि आप अपने उस भाई से जिसके साथ आपने मकारियां की हैं, जिसको सताया है, दिल दुखाया है, उसे माफिया मांग सकते हो। अगर उसने आपको माफ कर दिया तो रब भी माफ कर देगा।
अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमान भाई बहनों को हर छोटे बड़े गुनाह से रुकने की तौफीक अता फरमाए। अगर जाने अनजाने हमसे हमारे मुसलमान भाई बहनों किसी कोई गलतियां हो गई हैं या हमने किसी का जाने अनजाने दिल दुखा दिया है तो अल्लाह ने अभी भी मौका दिया है। अल्लाह हमें उनसे माफ़िया मांगने की तौफीक दे। अल्लाह हमें उस इंसान को भी राज़ी खुश करने की तौफीक दे। अल्लाह हमें तौफीक दे कि जो हमसे नाराज़ हैं या जिनका हमने दिल दुखाया है हम उसे माफ़ी मांगे, या हमारा दिल जिनसे दुखा हुआ है हम उनको माफ़ कर दें। बेशक मेरे रब तू सबसे बड़ा है, हम पर अपनी रहमत नाजिल फरमा, राह रास्त की तौफीक दे दे। आमीन। अगर आपको मेरी ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इस वीडियो को सदक़े जारिया की नियत से आगे शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाह।